नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरी जीनी में, जहां हम आपको लेकर चलते हैं रोमांचक, दिलचस्प और हैरान कर देने वाली दुनिया में। तो बैठ जाइए आराम से, क्योंकि आज हम फिर से कुछ नया और मजेदार लेकर आए हैं। स्पेस बहुत बड़ा है, अरबों खरबों तारों से भरा हुआ है और उससे भी ज्यादा ग्रह हैं। जब हम इस ब्रह्मांडीय समुंदर को देखते हैं तो हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, क्या हम अकेले हैं? क्या कहीं दूर किसी तारे की परिक्रमा करता हुआ कोई और पृथ्वी है? हमारे सौर मंडल के बाहर के प्लैनेट्सों, एक्सोप्लैनेट की खोज ने इस उत्सुकता को और बढ़ा दिया है। ऐसा ही एक एक्सोप्लैनेट ग्लीस 12b ने हमारा ध्यान खींचा है। यह एक लाल बौने तारे ग्लीस 12 की परिक्रमा करता है, जो ब्रह्मांडीय रूप से कहें तो हमसे ज्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 36 प्रकाश वर्ष दूर है। ग्लीस 12b की खोज बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमें याद दिलाती है कि हमारा सौर मंडल आकाश गंगा में अनगिनत ग्रह प्रणालियों में से एक है। यह एक्सोप्लैनेट हमें अपने से काफी अलग दुनिया का अध्ययन करने का मौका देता है। यह हमें प्लैनेट्सों के निर्माण और जीवन के विकास के लिए जरूरी परिस्थितियों की अपनी समझ को और बेहतर बनाने में मदद करता है। शायद ग्लीस 12b इंसानियत के सबसे गंभीर सवालों में से एक का जवाब देने के लिए सुराग रखता है। क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? ग्लीस 12 एक लाल बौना तारा है जो हमारे सूरज से बहुत छोटा और ठंडा है। लाल बौने आकाश गंगा में सबसे आम प्रकार के तारे हैं। ये हमारे सूरज की तुलना में बहुत कम रोशनी और गर्मी छोड़ते हैं और उनके रहने योग्य क्षेत्र, जहां किसी ग्रह की सतह पर पानी हो सकता है, बहुत करीब होते हैं। ग्लीस 12 हमारे सूर्य के द्रव्यमान और त्रिज्या का लगभग 1/3 है। अपने छोटे आकार के बावजूद ग्लीस 12 सिस्टम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका गुरुत्वाकर्षण बल एक्सोप्लैनेट ग्लीस 12b को अपनी कक्षा में रखता है। तारे की हल्की रोशनी इस अनोखी दुनिया को रोशन करती है। ग्लीस 12 की विशेषताओं को समझना इसके ग्रह साथी की रहने की संभावना का अध्ययन करने के लिए जरूरी है। हमारे सूर्य से इसके अंतर ब्रह्मांड में तारा प्रणालियों की विविधता में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। ग्लीस 12b एक सुपर पृथ्वी है, जिसका अर्थ है कि यह पृथ्वी से बड़ा और भारी है, लेकिन नेपच्यून से छोटा है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यह हमारे ग्रह के आकार का लगभग 2 गुना और द्रव्यमान में 8 गुना है। हालांकि इसके वायुमंडल की संरचना और इसकी सतह की प्रकृति अभी भी रहस्य में डूबी हुई है। किसी ग्रह के वायुमंडल की उपस्थिति और संरचना ग्रह की सतह के तापमान को बहुत ज्यादा प्रभावित कर सकती है। एक घना वायुमंडल गर्मी को रोक सकता है, जिससे शुक्र की तरह ग्रीन हाउस प्रभाव बिराज सकता है। इसके विपरीत एक पतला या गैर मौजूद वायुमंडल दिन और रात के बीच अत्यधिक तापमान भिन्नता का कारण बन सकता है, जैसा कि बुध पर देखा जाता है। ग्लीस 12b के वायुमंडलीय गुणों का निर्धारण इसकी रहने की क्षमता को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। ग्लीस 12b अपने तारे के बहुत करीब परिक्रमा करता है, जितना पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है उससे कहीं ज्यादा करीब। इस निकटता के परिणाम स्वरूप ज्वारीय लॉकिंग नामक एक घटना होती है। ज्वारीय लॉकिंग तब होती है जब किसी खगोलीय पिंड का घूर्णन काल उसके कक्षीय अवधि से मेल खाता है। ग्लीस 12b के मामले में इसका मतलब है कि ग्रह का एक किनारा हमेशा तारे की ओर होता है, जो हमेशा दिन के उजाले का अनुभव करता है, जबकि दूसरा किनारा हमेशा के लिए अंधेरे में डूबा रहता है। ज्वारीय लॉकिंग का ग्रह की जलवायु पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। तारे के सामने वाले हिस्से को बहुत ज्यादा तापमान का अनुभव होगा, जबकि दूर वाले हिस्से में बहुत ठंड होगी। इस तरह के अत्यधिक तापमान अंतर से शक्तिशाली वायुमंडलीय परिसंचरण पैटर्न बन सकते हैं, जो संभावित रूप से कुछ तापमान चरम सीमा को कम कर सकते हैं। हालांकि यह जीवन के लिए भी चुनौतियां पेश करता है, जैसा कि हम जानते हैं कि यह मध्यम और अपेक्षाकृत स्थिर वातावरण में पनपता है। ग्लीस 12b पर जीवन मौजूद हो सकता है या नहीं, ये एक कौतूहल भरा सवाल है। इसके तारे से इसकी निकटता और ज्वारीय लॉकिंग की संभावना महत्वपूर्ण चुनौतियां पेश करती है। अत्यधिक तापमान और सतह पर तरल पानी की संभावित कमी से यह संभावना नहीं है कि जीवन जैसा कि हम जानते हैं कि यह जीवित रह सकता है। हालांकि जीवन उल्लेखनीय रूप से अनुकूलनीय है। पृथ्वी पर हम एक्सट्रीमोफाइल नामक जीव पाते हैं, जो ऐसे वातावरण में पनपते हैं जिन्हें कभी निर्जन माना जाता था, जैसे कि गहरे समुद्र में हाइड्रोथर्मल वेंट और अम्लीय हॉट स्प्रिंग्स। ये एक्सट्रीमोफाइल प्रदर्शित करते हैं कि जीवन परिस्थितियों की एक विस्तृत श्रृंखला के तहत मौजूद हो सकता है, जो पृथ्वी से परे जीवन की संभावनाओं का विस्तार करता है। ग्लीस 12b जैसे संभावित रहने योग्य एक्सोप्लैनेट की खोज हमारी कल्पना को प्रज्वलित करती है और सितारों तक पहुंचने की हमारी इच्छा को हवा देती है। हालांकि इंटरस्टेलर यात्रा दुर्जेय तकनीकी चुनौतियां प्रस्तुत करती है। इसमें शामिल विशाल दूरी हमारे अपने सौर मंडल के भीतर हमने जो कुछ भी हासिल किया है उसे बौना कर देती है।
वर्तमान अंतरिक्ष यान तकनीक को ग्लीसे 12b तक पहुंचने में हजारों साल लगेंगे। इन सीमाओं को दूर करने के लिए हमें क्रांतिकारी प्रणोदन प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता है जो प्रकाश की गति के करीब गति प्राप्त कर सके। फिर भी यात्रा में अभी भी दशकों लगेंगे, जिसके लिए आत्मनिर्भर अंतरिक्ष यान की आवश्यकता होगी जो पीढ़ियों तक चालक दल का समर्थन करने में सक्षम हो। ग्लीसे 12b भले ही वह पृथ्वी जैसा स्वर्ग न हो जिसकी हम कल्पना करते हैं, लेकिन इसकी खोज हमें याद दिलाती है कि हम एक विशाल और विस्मयकारी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं जो संभावनाओं से भरा है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखेंगे, हमें और भी अधिक पेचीदा एक्सोप्लैनेट मिलने की संभावना है। कुछ शायद जीवन के लिए अधिक मेहमाननवाज होंगे, जैसा कि हम जानते हैं। पृथ्वी से परे जीवन की खोज हमारी स्वाभाविक जिज्ञासा और ब्रह्मांड में अपने स्थान को समझने की हमारी इच्छा का प्रमाण है। जबकि ग्लीसे 12b हमारा अगला घर नहीं हो सकता है। यह ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने और यह निर्धारित करने की हमारी खोज में एक कदम के रूप में कार्य करता है कि क्या हम अंतरिक्ष के विशाल विस्तार में अकेले हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल स्टोरी जीनी को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप कोई भी नया एडवेंचर मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, एक्सप्लोर करते रहिए।